Hello students, how are you? सबके अच्छे हाल है? So students, today we will discuss the questions, okay, which have come in your NEET exams. Okay students, previous year NEET questions अपन करने वाले हैं. Okay, तो ध्यान से समझें, ठीक है. और इन क्वेश्चंस की PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो सबसे पहले उन्हें आप डाउनलोड करें, ओके, एंड उनको आप कॉपीज में नोट करें. क्वेश्चंस जब तक आपके पास में नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उन्हें नोट कर लें, वीडियो पोस्ट कर लें, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करें, कॉपी में नोट करें, उसके बाद में वीडियो ऑन करें. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. ओके, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस लॉ के ऊपर बेस्ड, जो कि आप 2015 नीट एग्जाम में आया हुआ है. क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय ई. मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है. दिस इज कैपिटल ए एंड स्मॉल. अब आप बोलोगे सर ये नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बट स्टूडेंट आपको ये गिवन है, जो आपको वैल्यू गिवन है वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर आपको गिवन है वैल्यू क्या, ए. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. आगे बोल रहा है चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर. भाई एक स्फीयर है, उसमें चार्ज रखा हुआ है. ओके, दिस इज द क्यू चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्यू चार्ज. बोल रहा है द अ चार्ज कंटेन इन स्फीयर द रेडियस ए. उसकी रेडियस भी आपको गिवन है. दिस इज द रेडियस ए. ओके, बोलो सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड. ओरिजिन ऑफ द फील्ड का मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी. भाई चार्ज यहाँ पे है तो यहीं से तो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलो बात समझ में आ रही है. मतलब इस चार्ज से अपने पास क्या निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे निकली इसको आपको बता रखा है, इसे रेडियली आउटवर्ड. और आउटवर्ड इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज. बोलो बात समझ में आ रही है कि भाई अपने पास आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट इसमें प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से. बोलो कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि सब में आ गया होगा आपको, ठीक है. आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू आपको गिवन है. बोल रहा है अ चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर द रेडियस इज सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी. तो अपन क्या निकालना है, अ चार्ज कंटेन इन द स्फीयर. इस चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. बोलिए बात समझ आ गई. आपको क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज, किसकी वैल्यू कितनी है. ओके स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शंस आपको गिवन है. ऑप्शन क्या क्या गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है ए एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर. सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू. एंड द थर्ड ऑप्शन इज एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर. ओके, तो पहले इसको समझे कैसे करना है. भाई अपन जानते हैं कि आउटवर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन चार्ज निकाल सकते हैं डायरेक्ट, नहीं. लेकिन अपन यहाँ पे अगर यूज करें क्या, क्योंकि भाई स्फीयर है, पॉइंट चार्ज के लिए तो अपन इजीली कर सकते थे, बट दिस इज द स्फीयर. स्फीयर के अंदर चार्ज है, सो दिस इज अ क्लोज सरफेस. और क्लोज सरफेस के लिए अपन जानते हैं गॉस लॉ अप्लाई होता है. ओके, तो गॉस लॉ क्या कहता है, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए. बोलो सही बात था क्या, यही था क्या अपने पास, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्या यही पढ़ा था अपन ने. भाई ये अपन ने क्यों यूज किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता है, तो अगर अपन ये यूज करेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा. बोलो कोई दिक्कत. तो अगर अपन बात करें कि ई, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं एरिया का, एरिया वेक्टर इंटीग्रेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए दिस इज द क्लोज सरफेस एंड द एरिया ऑफ दिस क्लोज सरफेस इज 4 पाई आर स्क्वायर. भाई स्फीयर का तो अपने पास सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. कब, अगर रेडियस आर हो, बट यहाँ पे रेडियस ए गिवन है, सो दिस विल बी, पहले इसको आप नोट कर लें,
So the area of the sphere is the 4 pi a square. This is the q upon epsilon naught. बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या अपन इस e की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं? दिस इज a and small a and this is the 4 pi a square. बोलो कोई दिक्कत? क्या फाइंड आउट करना था भैया आपको? q. तो इस एप्सिलॉन को यहाँ पे लेके आ जाओ. सो दिस विल बी a एप्सिलॉन नॉट. क्या इस a को मैं इस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? सो दिस विल बी 4 pi a क्यूब एंड दिस इज द चार्ज. मतलब कौन सा आंसर मैच करेगा? देखो a क्यूब में ये और ये, तो ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर. बोलो कर सकते हैं. तो इस टाइप से आपके इजी सा क्वेश्चन था जो कि आपके 2015 नीट एग्जाम में आया हुआ है. बोलो कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा व्हाट इज द फ्लक्स. 2012 एग्जाम में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है. 2012 ओके नीट एग्जाम. बोल रहा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ द साइड ए. बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ अ क्यूब. भाई ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था इससे प्रीवियस लेक्चर में. क्यूब से रिलेटेड आपके नीट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, और वो सारे क्वेश्चन उस टाइप के, मतलब जो भी क्यूब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करवाया हुआ है. ठीक है. कुछ एक क्वेश्चन आया जैसे 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है. बोल रहा है इसकी साइड अपने पास ए है. ओके एंड द चार्ज इज प्लेस्ड एट द वन ऑफ इट्स कॉर्नर. भाई किसी भी कॉर्नर पे क्या है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है. बोलो सही बात है. तो क्या अपन इसको सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. और ये आप खुद सोल्व करेंगे. ठीक है. अब आप एक चीज देखो, थोड़ा आइडिया अपन को लगाना है. दैट सोल्व करेंगे नीट एग्जाम में पूरा सोल्व करने थोड़ी बेटर होगी. ठीक है. तो अपन को चीज समझनी है क्या. भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी अपने पास कोई भी चार्ज कॉर्नर पे हो, किसी भी वर्टेक्स पे हो, तो अपन को कितनी क्यूब की जरूरत पड़ती है इसको कंप्लीट कवर करने के लिए. क्या करोगे? सबसे पहले इधर एक क्यूब रखोगे, आगे की तरफ क्यूब रखोगे और सेम क्यूब ऊपर रखोगे. मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होने चाहिए अपने पास? टोटल नंबर ऑफ क्यूब होने चाहिए 8. बोलो ये बात समझ में आ गई? बोलो समझ में आ गई? तो अब अपन क्या फ्लक्स नहीं निकाल सकते? आपको पता है कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं? 8. बट अपन को तो इसी का एक का निकालना है ना. सो कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए अपने पास चार्ज कितना होता है बताओ? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बट अपने पास 8 क्यूब है. ठीक है. और अपन को इसी क्यूब का फाइंड आउट करना है, तो इट विल डिवाइड इनटू द 8 पार्ट्स. सो ये क्या बन जाएगा? 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन. सो दिस इज द राइट आंसर. बोलो कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट. बोलो कर सकते हो क्या? कर सकते हैं स्टूडेंट्स. बिल्कुल. ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. अगर अपने पास सपोज कोई भी चार्ज है, वो कहां पर? इस एज पे है, इस एज पे है, तो क्या करोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या करूंगा. एक तो इधर क्यूब बनाऊंगा और एक क्यूब, दो क्यूब किधर बनाऊंगा? सामने फ्रंट साइड में. तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे? 4. तो क्या बन जाएगा? 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बोलो बात समझ में आ रही है? मतलब अगर अपने पास क्यूब का चार्ज कहाँ पर हो? कॉर्नर पे, मतलब वर्टेक्स पे. इफ द चार्ज इज एट द वर्टेक्स. ओके. सो ये क्या बन जाएगा? 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यूब के लिए भाई, एज के लिए नहीं. अगर ओनली किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए पूछे तो वो अलग आ जाएगा. मैंने आपको सारा करवा रखा है प्रीवियस लेक्चर में, कंप्लीट को देखें. बोलो कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन अपन. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ स्क्वायर ऑफ द साइड L मीटर. एक स्क्वायर है, मैं डायग्राम बोर्ड पे बना रहा हूं अभी. दिस इज एनी स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स. बोल रहा है L मीटर. L मीटर का अपने पास एक स्क्वायर है. बोल रहा है इन अ प्लेन ऑफ अ पेपर. बोल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
आल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर, अपने पास के अंदर क्या है, इसी की डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से डायग्राम बना रखा है। कहाँ पर है, इज लिमिटेड ओनली द लोअर हाफ, मतलब भाई ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दिस इज द L/2 एंड दिस इज L/2, मतलब इस हाफ पोर्शन पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये बोल रहा है कि अपन पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसके अलाउंग है, अलाउंग टू द पेपर, मतलब जैसे सपोज ये अपने पास प्लेन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी के अलाउंग होगा, इसी के अलाउंग। अगर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलाउंग, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इसके अलाउंग। बोले ये बात समझ पा रहे हो, अलाउंग का मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आगे बोल रहा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस, फ्लक्स कितना होगा बताओ, फ्लक्स कितना होगा। क्या फ्लक्स का फॉर्मूला अपन जानते हैं, दिस इज द E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो ये चीज आपको पता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर अपने पास ये L सपोज करो, मतलब ये पेपर ऐसे है, मान लिया प्लेन ऐसे रखा होगा, कैसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। अगर यूं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अलाउंग है, ये तो सही बात है। लेकिन अपन जानते हैं द एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, बताओ कितना एंगल हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ आ रही है, यूं रखो, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, सो वी कैन से द एंगल, यहाँ पे अपन कह सकते हैं एंगल between electric field and area vector is 90 degree. So phi will be 0, but because अपन जानते हैं भाई ये डॉट है cos 90 is 0 degree। बोलो कोई दिक्कत, कुछ करने नहीं था, देख के आंसर 0, बी ऑप्शन 0 आंसर, बोलो कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम अ रेस्ट। स्टूडेंट्स ये आपके एनसीईआरटी में भी है, आरबीएससी बुक में भी क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। तो ध्यान से आप समझे इस क्वेश्चन को, ये आपके नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप देख के भी आंसर दे सकते हो, बट कॉन्सेप्ट पहले अपन समझते हैं, उसके बाद में अपन ये चीजें कर पाएंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड क्या है, 0। ओके, बोल रहा थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड द वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज वायर एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसे होगी, अपवर्ड होगी कि नहीं होगी, देखो यहां से तो आउटवर्ड, उसकी तरफ क्या हो गया, इनवर्ड, लाइक दिस। बोलो कोई दिक्कत है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखो यहां से ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवर्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है फ्रॉम दिस रेस्ट पोस्ट। सपोज यहां पे था पहले एट रेस्ट, अब यहां से h डिस्टेंस पे आ गया, कितने डिस्टेंस पे, h, कौन, इलेक्ट्रॉन। बोलो यहां तक बात समझ आ गई। और आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन हमेशा अपवर्ड ही जाता, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज आपको वैसे भी पता है, वैसे बोल रखा है इसमें। ओके, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। चलो यहां से अपने पास क्वेश्चन को चेंज कर रहा है कि अगर अपने पास डायरेक्शन क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, रिवर्स कर दो भाई, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन अब डाउनवर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं। आगे क्या बोल, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना भाई वो सेम है, पहले भी वही था और अब भी वही है, मतलब इसकी वैल्यू सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गई बस। आगे देखो क्या बोल रहा है, द प्रोटोन, अब इस कंडीशन में क्या बात कर रहा है, प्रोटोन की, बोल रहा प्रोटोन इज अलाउड टू फॉल। एक प्रोटोन है भाई यहाँ पे जो क्या कर रहा है, गिर रहा है नीचे, अलाउड टू फॉल।
बोल रहा है वर्टिकली एट द सेम एच डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस में ये आया था नीचे उतनी डिस्टेंस पे सेम ये आएगा। बोलो कोई दिक्कत? आगे देखो, व्हाट इज द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टाइम नीचे गिरने का, यहां से यहां पर आने का इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना लगा। दूसरी बात, इन द कंपेरिजन करना है टू द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ प्रोटॉन। भाई इसका कंपेरिजन करना है किसके साथ? टाइम ऑफ द फॉल ऑफ प्रोटॉन। भाई क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको इन दोनों का कंपेरिजन करना है कि किसका ज्यादा होगा। ऑप्शन आपको देखो दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉलर, कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो क्या है? स्मॉल है। सेकेंड ऑप्शन है 5 टाइम्स ग्रेटर, 5 टाइम्स ग्रेटर। एंड थर्ड ऑप्शन इज इक्वल, कि दोनों का जो टाइम टेकन वो होगा वो इक्वल होगा, देखते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन इज 10 टाइम। बोलो क्या करेंगे अपन? वही चीज अपन जानते हैं भाई। सबसे पहली बात तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास अपवर्ड होगी, इसके ऊपर क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आपको पता है भाई। अगर ये अपवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट। फोर्स कितना लगा पहले क्या अपन फाइंड आउट कर लें। फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, दिस इज अपन जानते फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE। बोलो ये सभी अपन जानते हैं। Q कितना है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ही तो है, चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत? अगर मेरे पास फोर्स आ गया तो अपन क्या इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको पता है भाई टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए लॉज ऑफ मोशन यूज होंगे। लॉज ऑफ मोशन के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। दिमाग में बिठा लो ये बात। तो एक्सेलरेशन अपन फाइंड आउट करेंगे। किसकी एक्सेलरेशन निकालने वाले? इलेक्ट्रॉन की। कोई दिक्कत? अपन जानते हैं भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू ma। अरे भाई ये तो था। एक्सेलरेशन निकालोगे तो F अपॉन ma। सो दिस इज Fe अपॉन me। इसमें कोई दिक्कत? F कितना है? दिस इज द E। ओके, एंड द मास तो अपन को पता नहीं है भाई, अभी तो पता नहीं है, बाद में देखते हैं। पता है मास तो वैसे कितना होता है? 9.8 × 10⁻31। उसको बाद में अप्लाई करेंगे। ये एक्सेलरेशन हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अब अपन लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बाय लॉज ऑफ मोशन भाई अपन जानते हैं कि अपन को टाइम निकालना है, ये मूव कर रहा है किसी हाइट से, क्या अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि देखो डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पर बोल सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। चलो अगर मैं यहाँ पे बात करूं द डिस्टेंस, S इज द डिस्टेंस, so distance is h, so this is the h। एक बात देखो, u इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। भाई इसने क्या कहा था? रेस्ट से नीचे गिरी, तो स्टार्टिंग जो इसकी इनिशियल स्पीड वो क्या है? 0 है, so this will be 0। हाफ a कितना है बताओ? a is the this value, so this is E electric field upon me। okay students, and this is t square। अपन को टाइम ही तो निकालना था। दिस इज द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या इसको अपन इधर ले जाएं? ये तो हट गया, देखो यहाँ से हटा दो इसको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बिकम 2hme देन अपॉन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड दिस इज द टी स्क्वायर। क्या अपन दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं? तो देखो इस स्क्वायर को हटाओ, इसका स्क्वायर उठे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, लॉजिक क्या है कि अपन, मैंने आपको क्या क्या कहा था कि इसको देख के ही अपन बता सकते थे इसका आंसर। कैसे बता सकते थे? वो यहाँ सब आएगा कॉन्सेप्ट। अपन जानते हैं भाई एस तो सेम है दोनों के अंदर, तो एस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि एस तो दोनों ही केस में क्या है? सेम है, बोल दिया इसने पहले। अब मैं बात करता हूं चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। भाई इस केस में तो इलेक्ट्रॉन, उस केस में क्या आएगा? प्रोटॉन आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन का अगर मैं चार्ज करूं 1.6 × 10⁻19 होता है कि नहीं होता? पता होता है, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर सेम है,
बोलो है कि नहीं? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको इस केस में? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास में। कब? अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हो तब। भाई ध्यान रखना इस बात का, अदर थिंग्स क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। चलो तो यही केस अपन क्या इसके लिए बात कर रहे हैं? प्रोटॉन की। ठीक है, अपन जानते हैं प्रोटॉन का फोर्स लगेगा। भाई प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? दिस विल बी, भाई देखो यहाँ पे अपन इसको जो रखेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। भाई चार्ज तो सेम ही है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? दिस इज द चार्ज। चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ क्या अपने पास प्रोटॉन का चार्ज भी यही होता है? 1.6 × 10⁻⁹। तो अपन इसको सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। साइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि भाई टाइम निकाल रहे तो साइन की जरूरत है क्या? प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, टाइम निकाल रहे हो आप तो। बोलो बात समझ में आ रही है? सो दिस विल बी ये, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नाउ अपन बात करते हैं एक्सलेशन ऑफ द प्रोटॉन एंड दिस विल बी सेम थिंग। भाई डायरेक्ट पुट कर दूं मास ऑफ द प्रोटॉन। क्या अपन डायरेक्टली पुट कर सकते हैं? बताओ। सेम थिंग आएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे तो s = ut + ½ at²। कोई दिक्कत है? देखो डाउनवर्ड जा रहा है, सो दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, सो h सेम डिस्टेंस h है यहाँ पर भी। दिस विल बी 0 एंड दिस इज द हाफ। चलो वैल्यू पुट कर दो। दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन एंड दिस इज द t²। इसको इधर लेके जाओगे तो वो सेम थिंग आने वाली है। इसको मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखो दिस इज द 2h, ओके, एंड mp मास ऑफ द प्रोटॉन, देन अपॉन this is the electron and this is E. This will be root। मतलब कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ को देखने से क्या पता चला कि जो प्रोटॉन का टाइम वो डिपेंड कर रहा है ओनली किसके ऊपर? मास ऑफ द प्रोटॉन। कोई दिक्कत? देखो बाकी चीजें कांस्टेंट है। भाई देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर मैं बात को चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का चार्ज की वैल्यू तो सेम ही होगी ना। मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोनों सेम है? हाइट सेम है, तो ओनली क्या बचा? मास बचा। मास अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का तो कितना होता है? प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻27 kg। बोलो कोई दिक्कत है? एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। बताओ कौन सा ग्रेटर है? प्रोटॉन का मास ग्रेटर होगा कि इलेक्ट्रॉन का ग्रेटर है? इलेक्ट्रॉन का। अरे इलेक्ट्रॉन का है क्या? बोलो 9.1 ऑब्वियसली यही ग्रेटर ना 1.6 है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, इधर क्या है? -31 एंड दिस इज -27। सो दिस इज द ग्रेटर वैल्यू। मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या पता चला भाई, अगर अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल है तो टाइम भी क्या होगा? इसका स्मॉल होगा। मास ऑफ द प्रोटॉन क्या ग्रेटर है तो टाइम ऑफ द प्रोटॉन भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो अपन को क्या पता चला भाई? कंपैरिजन क्या कर, देखो टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंपैरिजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग मैच करूं तो देखो स्मॉलर राइट आंसर है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन is the less than the proton, so the time taken of the electron will be less than the proton। बोलो कोई दिक्कत? 5 टाइम तो होगा नहीं, कोई 5 टाइम तो ये होता ही नहीं है ना। समझ रहे हो क्या? 5 टाइम नहीं है, एग्जैक्ट 5 टाइम नहीं है, इक्वल भी नहीं है, 10 टाइम हो नहीं सकता। सो राइट आंसर विल बी स्मॉलर। बोलो कोई दिक्कत? सो दिस इज द राइट आंसर। बोलो कर सकते हो? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है नीट 1995 में। ठीक है, पुराना है बट अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अच्छा है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या है, ओके क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
अ चार्ज Q, ठीक है, is placed at the center of the line joining two charges of Q। भाई अपने पास दो Q चार्ज है, इक्वल चार्ज है, सही बात है, क्या बोल रहा है, टू इक्वल चार्जेस, और इसके लाइन जॉइनिंग क्या है ये, और बोल रहा है इसके जस्ट सेंटर में अपन एक अदर चार्ज रखा Q। क्वेश्चन में गिवन क्या है, समझ में आ गया। आगे बोल रहा है द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस, ये जो तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है वो क्या है, बोल रहा है इन द इक्वालिब्रियम, वो क्या है, इक्वालिब्रियम सिस्टम है, दिस इज द इक्वालिब्रियम। इक्वालिब्रियम का मतलब समझ लो कि ये चार्ज में तो इधर जा सकता है ना इधर, मतलब दोनों तरफ से फोर्स क्या है, इक्वल है। बोलो बात समझ आ रही है। तो आगे क्या बोल रहा है, इफ द Q इज इक्वल, तो Q अपने पास कितना यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ तक बात समझ आ गई भाई, कितना होना चाहिए वो अपन समझते हैं। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, भाई इक्वल चार्ज लेना है, अपन इक्वल ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर मैं इसको भी क्या मान लूं, सपोज पॉजिटिव है, सेंटर में है तो पॉजिटिव ही होगा ओब्वियसली, जरूरी है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है कि ये कोई एक चार्ज है सपोज, अब इसमें तो भाई अपन को इतना तो ये पता है कि ये पॉजिटिव है, नहीं ये पता है ये नेगेटिव है, तो अपन यहाँ पर फोर्स भी अप्लाई नहीं कर सकते, भाई ये फोर्स इधर इसको रेपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये तो अपन को पता ही नहीं है, समझ लो। इससे पहले जो मैंने लेक्चर के अंदर क्वेश्चन करवाए थे उसमें अपन को ये पता था कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, बट इन दिस क्वेश्चन अपन को ये पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, तो अपन क्या फोर्स अप्लाई कर सकते हैं क्या इस पे, कहीं पे भी नहीं कर सकते, बट अपन को ये पता है कि इक्विलिब्रियम में है। तो ये क्या बोल रहा है, इन द सिस्टम व्हाट विल द इफ द चार्ज Q, मतलब Q जो चार्ज है किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो स्टूडेंट, ये चीज करने का अपने पास एक तरीका है, उसको अपन को फॉलो करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के बारे में, सपोज ये चार्ज ले लो, दिस इज द A पॉइंट एंड दिस इज द B पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे A पॉइंट पे जो चार्ज है उससे मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इससे जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो, और इससे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल। बात समझ में आ रही है? अरे भाई समझ में आ रही है क्या, क्या होना चाहिए बताओ, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो अपने पास क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इस चार्ज की, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इससे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो, और इससे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, उसका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, 0 तो होना चाहिए, पर तो यही तो चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या हो, 0 हो, मतलब इसका इसके साथ और इसके साथ जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये अपनी जगह पर रहेगा, नहीं ये इसको इधर खींच पाएगा, नहीं इसको ये इधर खींच पाएगा। ये चीज अपन को समझनी है। तो किसी भी एक पॉइंट को अपन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए फोर्स निकालूंगा इसके रिस्पेक्ट में पहले, ओके। तो अपन क्या बोलेंगे, द फोर्स बाय Q चार्ज, ठीक है, ऑन पॉइंट चार्ज, जो भी अपने पास गिवन है चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके बाद जो फोर्स लगेगा किसका, A का, A पॉइंट वाले चार्ज का, वो कितना होगा बताओ, दिस विल बी K Q एंड Q अपॉन, अच्छा ये डिस्टेंस अपन ने ली है, सेंटर में है तो अपन इसको क्या A और A नहीं बोल सकते अपन इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, दिस विल A एंड A, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 है। अरे भाई कोई दिक्कत हो रही है इसमें, कर सकते हैं ना, चलो। सो दिस इज A स्क्वायर, भाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, सो दिस इज A स्क्वायर, ये तो फोर्स आ गया इसका। दूसरी अगर मैं बात करूं, फोर्स बाय प्लस Q, कौन सा वाला, A पॉइंट वाला, ठीक है, ऑन द प्लस Q चार्ज, दूसरा कौन सा पॉइंट, B पॉइंट, इसका इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। Okay, so this will be FB. This is equals to KQQ upon
देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितने इसके बीच की बताओ, 2a, so this will be 2a whole square and it also this will be k q square then upon 4a square। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, दिस विल बी fa प्लस fb इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास इसको करने का मेथड है कि अपन इसका चार्ज कैसे फाइंड आउट करें भाई। क्या करो, यहाँ से अपने पास जिसके ऊपर फोर्स लगे, यहाँ से जो फोर्स लगे वो क्या होना चाहिए, इनका सम इक्वल्स टू 0। उससे होगा क्या कि भाई अपन को ये पता चल जाएगा कि इसके भाई ना तो ये इसको खींच पाएगा और नहीं ये इसको खींच पाएगा, दोनों से इसका फोर्स क्या है, इक्वल है। बात समझ रहे हो? ठीक है, देखो ध्यान से, fa दिस इज द k q अपॉन a स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, इज प्लस fb इज द k q स्क्वायर देन अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या इसको इधर ले जाए अपन, सो दिस विल बिकम k q अपॉन a स्क्वायर then equals to minus k q square upon 4a square। बोलो कर सकते हैं? ओके, सो नाउ कट दिस वैल्यू। ओके, a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट कर दो, बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बचेगा, q एंड दिस इज द माइनस q अपॉन 4। तो अपने पास q की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, दिस विल बी नेगेटिव माइनस q बाई 4, मतलब इसका ये क्या होगा, 1/4 होगा। इस कंडीशन में अपने पास क्या होगा, इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगेगा और ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या, कि भाई सेंटर में देखो नेगेटिव हो गया तो भी सेंटर में है, तो इस टाइप की क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप से। बोलो कर लेंगे? ओके स्टूडेंट, तो ये आपका ऑप्शन है एंड दिस इज द बी आंसर आपका राइट है। बोलो कर लोगे इस क्वेश्चन को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 28 क्वेश्चन, ये भी आपका नीट एग्जाम में आया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट आर 2 पॉइंट चार्ज है ए एंड बी हैविंग द चार्जेस प्लस क्यू। भाई अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक का चार्ज क्यू है और एक का क्या है, माइनस क्यू। ओके, पॉइंट ए और बी पे अपने पास प्लेस्ड है, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोल रहा है पूरा आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस का अपन को पता नहीं। ओके, एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, जो फोर्स अपने पास इनके बीच में एक्ट हो रहा है, समझ आ रही बात? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, इनके बीच में इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है ना वो कितना है अपने पास, एफ आपको गिवन है। बोलो कोई दिक्कत? तो बताओ कितना फोर्स लगेगा इनके बीच में, क्या अपन फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए मान लो, आर मान लो, कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत, मान लिया अपन ने, एज्यूम कर लिया, तो अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन देम। बताओ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सो द अट्रैक्टिव फोर्स एफ ए कितना होगा, दिस विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो कोई दिक्कत है? आगे क्या बोल रहा है देखो, एक बात बोल रहा है ये, इफ द, अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी भाई, अब कंडीशन चेंज की, पहले फोर्स इतना लग रहा था अपने पास, गिवन है दिस इज द फोर्स, ठीक है, ये आपको गिवन है दिस इज द एफ, एफ ए नहीं बोलेंगे, एफ बोलेंगे, आपको गिवन है कि इनके बीच फोर्स लग रहा है एफ, समझ गए? आगे बोल रहा है इफ द 25% चार्ज ऑफ ए, भाई ए का 25% चार्ज इज ट्रांसफर टू बी, भाई अगर इसमें से इसका 25% क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए किसके पास, क्यू के पास, तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोला देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, तो अपने पास फोर्स कितना हो जाएगा, नया फोर्स एफ डैश बोलते हैं जिसको अपन, कि ये एफ डैश फोर्स कितना होगा, न्यू, जब ये चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं आफ्टर ट्रांसफर 25% चार्ज,
ओके स्टूडेंट्स, सो द क्यू, भाई पहले ये कितना था, क्यू था, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन ए के ऊपर चार्ज कितना होगा, रिमेनिंग। जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई क्यू में से 25% का मतलब आप समझते हैं, 25% का मतलब 25/100, सो मीन्स 1/4 चार्ज। बात समझ, अगर इस क्यू में से इस क्यू का 1/4 क्या हो जाए, ट्रांसफर, देन द रिमेनिंग चार्ज विल बी, सोल्व कर दो, दिस विल बी 4q माइनस q इक्वल टू 3q/4। तो ये रिमेनिंग चार्ज इसमें बचेगा ए के ऊपर। कोई दिक्कत? तो न्यू कंडीशन में क्या हुआ बताओ, दिस इज द ए पॉइंट and this is the B point and this is 3q/4 and it out students, and the charge on B के ऊपर क्या होगा भाई। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, बट अभी अपने पास B के पास रियल चार्ज क्या है, -2, सही है बात। और इसका जो चार्ज निकला वो क्या था, पॉजिटिव ही था। भाई ये पॉजिटिव चार्ज इसको चार्ज दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो देगा, सो दिस विल बी, भाई इसमें ऐड हो रहा है, या ऐसे समझ लो कि ये इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सो दिस विल बी q/4। भाई इसने तो इसमें से q/4 माइनस कर दिया क्योंकि निकाल रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसको ले रहा है, तो ये क्या कर दिया अपने, ऐड कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो क्या बनेगा, एलसीएम लोगे, सो दिस विल बी 4 माइनस q 3q 4q सॉरी minus 4q and plus q, so this will be minus 3q/4। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, -3q/4। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बोल रहा है देखो क्या, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। भाई डिस्टेंस इसके बीच की वही है, मतलब डिस्टेंस के बारे में कोई इसने नहीं बताया, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम है, समझ लो। अब अपन क्या फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, फोर्स F डैश, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या नाम वाला है, दिस विल बी के, फर्स्ट चार्ज कितना है 3q/4, बोलो कोई दिक्कत? सेकेंड चार्ज इज द -3q/4 दैट अपॉन r², बोलो कोई दिक्कत? क्या इसको आप सोल्व कर सकते हैं? दिस विल बी के 3 जा, देखो पहले तो माइनस को सोल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस, ओके। सो 3 जा 9, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई q² एंड देन 4 16 एंड दिस इज r²। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आंसर ऑप्शन जो आपको गिवन है वो क्या क्या गिवन है पहले उसको समझो। ऑप्शन फर्स्ट आपको गिवन है f, कि ये f के इक्वल होगा। सेकेंड आपको गिवन है 9f/16 and the third option is 16f/9 and the fourth option is 4f/3। मतलब इसका आंसर जो आपको गिवन था वो f के रेस्पेक्ट में गिवन था, तो f के साथ कंपैरिजन करना है। तो क्या मैं इसको f से लिख सकता हूँ, f'/f इक्वल्स टू, रेशो में ले लो आप इसको, इसकी वैल्यू कितनी है देखो, -के 9q² अपॉन 16r², दिस इज अपॉन को क्या मैं इधर डिवाइड लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत हो रही है? ओके, सो नाउ द f इज kq² अपॉन r²। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर दूं? तो देखो इसको मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, क्या मैं इसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकता? सो दिस विल बी r² अपॉन kq², इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर को अपन क्रॉस कर सकते हैं, दिस इज द k एंड दिस इज k, दिस इज r² एंड दिस इज r²। तो अपने पास रिलेशन क्या आ गया बताओ, f'/f इक्वल्स टू -9/16। इस f को इधर लेके चले जाओ तो यहाँ से f के किधर चला जाएगा, इधर, सो दिस विल बी f। ये आपका राइट आंसर है, -f/16। समझ रहे हो बात को? अब ध्यान से देखो, इस f का अपने पास यहाँ पे नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंसर आपको गिवन है क्या, पॉजिटिव में। सो दिस इज द 9f/16, तो द सेकंड ऑप्शन इज राइट। वो लोग कर सकते हो, कर सकते हैं क्या बताओ?
पक्का? ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर, सेमी सर्कुलर आर्क। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है 2000 नीट एग्जाम 2000। ध्यान से देखें। वैसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको लेक्चर में करवा रखा है ना? अभी तो कहीं ने क्वेश्चन रीड भी नहीं किया होगा, क्यों? क्वेश्चन अभी मैं आपको समझाता हूं। आपको अगर जिसने भी प्रॉपर्ली स्टडी की है तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये किया हुआ है। क्वेश्चन आपके था सेमी सर्कुलर आर्क, आपको दिया सेमी सर्कुलर आर्क इस तरीके से। ओके, बॉर्डर ऑफ द रेडियस ए, जिसकी रेडियस क्या है? ए है। ये आपको गिवन है ए। पूरा यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज करंट लेंथ इज लैम्डा, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज करंट लेंथ है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, एंड इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको गिवन है लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। याद आया कुछ? याद आया भाई? अपन एक किसी एंगल पे यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, याद है किसी को? और इसका चार्ज लिया था डी क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ लिखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई थी अपन ने, बनाया था क्या? ये थीटा एंगल था, याद है? इसके कंपोनेंट बने थे, दिस विल बी साइन कंपोनेंट एंड दिस इज कॉस कंपोनेंट। अरे याद है क्या? हाँ, तो ये क्वेश्चन था। इस टाइप से मैंने काफी क्वेश्चन आपको करवाए थे। मैंने इसका हाफ वाला भी करवाया था, क्वाड्रेंट वाला, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आपको वो लेक्चर देखना है इस क्वेश्चन के लिए। काफी क्वेश्चन तो मैं आपको लेक्चर में ही करवा देता हूँ, जो कि आपके नीट एग्जाम में और जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी लेक्चर में क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं सारे, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो ये आपके नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था 2000 में, कर सकते हो। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो प्रॉपर्ली आप लेक्चर को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर बेस्ड था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड था। तो उसी लेक्चर में आपको ये करना है, लगभग शायद 4th या 5th लेक्चर में होगा, तो आपको ध्यान रखना है। 5th लेक्चर तो आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, उससे पहले वाले लेक्चर में। ओके, तो इसको आपको प्रॉपर्ली देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 क्वेश्चन है और ये 2019 नीट एग्जाम में आएगा, 2019। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, टू पैरेलल इनफाइनाइटली चार्ज वायर है अपने पास, इनफाइनाइट लेंथ के। बोलो सही बात है। फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज द सेकेंड। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छा सॉरी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव एंड द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर इज लैम्डा। ओके, एंड दिस इज नेगेटिव, और इसकी भी चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, दिस इज द माइनस लैम्डा। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बोल रहा है आर प्लेस्ड, इसकी यूनिट भी आपको गिवन है कूलम पर मीटर। ओके, चार्ज डेंसिटी आपको पता होगी भाई, इसकी यूनिट का ना। चलो आगे बोल रहा है आर प्लेस्ड एट द 2r डिस्टेंस, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बताओ? 2r। कोई दिक्कत? चलिए 2 कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हो रही है, सॉरी वैक्यूम, फ्री स्पेस। ओके, दिस इज द वैक्यूम। आगे बात हो रही है किसकी? बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, मतलब इसके मिड में कोई पॉइंट है, ठीक है? बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन, मतलब इसके मिड में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? याद है भाई, अपन ने इन्फिनिटली चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, ये आपको याद होगा। याद है कि भाई अपने पास ये वायर था इन्फिनिटली, तो इसके अराउंड अपने गॉसियन सरफेस कैलकुलेट की थी, याद है? कुछ सिलेंडर अरे बनाया था क्या, जिसकी रेडियस क्या थी? कैपिटल आर मान लो।
समझ रहे हैं। और इस पॉइंट पे अपन क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है क्या। तो इसका क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। भाई वैल्यूज आपको जब तक पता नहीं है ना क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगर आपको इसका पता ही नहीं रिजल्ट ही कि ये लाइट चार्ज है, भाई इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो आपको इसका मतलब ऑब्वियसली अपन जानते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस होगी। तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है लाइन चार्ज के लिए। दिस इज द लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। दिस r इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। समझ रहे हो। उसके अंदर अपन ने स्मॉल r माना होगा या a माना, कुछ माना होगा, जो भी आपके पास रेडियस होगी वो यहाँ जाएगी। बोलो समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे टूल अपने पास चार्ज लाइन चार्जेस है, समझ रहे हो। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे इस वाले चार्ज अपन जाते हैं, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो ये इसको इधर आउटवर्ड फील्ड होगी। बोलो कोई दिक्कत हो रही है। सपोज दिस इज द फर्स्ट सिस्टम एंड दिस इज द सेकंड सिस्टम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम विल बी आउटवर्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस सिस्टम इज इनवर्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी कि नहीं होगी। बोलो बात समझ आ रही है, कर सकते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मैंने तो बाहर भी करवाया था, याद है। बाहर पॉइंट लिया था, इधर लिया था और अंदर भी लिया था, तीनों जगह पॉइंट लिया था, याद है क्या। ऐसे क्वेश्चन भाई करवा रखे मैंने आपको, समझ रहे हो। तो काफी क्वेश्चन तो आपको मैं पहले ही करवा देता हूँ। ओके, तो अपन जानते हैं दिस इज द E1 एंड दिस इज E2। बताओ डायरेक्शन सेम है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, बताओ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, दिस विल बी E1 प्लस E2। भाई डायरेक्शन सेम है ना, सो क्या बोलोगे बताओ। भाई इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई कैपिटल R एप्सिलॉन नॉट प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन। दोनों के लिए सेम ही तो होगी। बोलो कोई दिक्कत है। चलो अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसका एल्सियम ले सकते हैं अपन। दिस इज द 2 पाई R epsilon naught. Okay, so this will be lambda plus lambda. Okay, so this will be 2 lambda and this is 2 pi R epsilon naught. बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं। 2 से 2 को कट करो। Okay, and the answer will be lambda upon pi R epsilon naught. This will be your answer. Okay, so the right answer is third option. थर्ड ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका। बोलो कर सकते हैं। तो ये आपका एक इजी सा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे पूछे तो आपको पता है 0 होती है, और यहाँ पे पूछे तो 0 होगी। सॉरी यहाँ पे अगर अपने पास बात आती है तो ये इधर भेजेगा और ये, हाँ बिल्कुल 0 होगी ना, 0 बिल्कुल होगी। ये मैंने आपको लेक्चर में समझा रखा है, तो ये आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट आंसर करने वाला कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, केवल आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आ चार्ज Q इज क्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस। कोई गॉसियन सरफेस सपोज कोई भी है, कैसी भी हो सकती है। ओके, ये चार्ज Q का है, इसके अंदर एनक्लोज्ड है, बोल रहा है स्फेरिकल सरफेस दे रखा है आपको, स्फेरिकल है। ओके, दिस इज द स्फेरिकल, और इसकी रेडियस भी आपको गिवन है, द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस इज r। बोल रहा है इफ द रेडियस इज डबल्ड, अगर इसकी रेडियस क्या हो जाए, डबल हो जाए, डबल कर दो भाई, क्या दिक्कत है। लो याद है आपको, कुछ मैंने बताया था, रेडियस डबल कर दो, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस 2r। कोई दिक्कत। बोला देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा एक बात बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साइज पे कोई डिपेंड करता है क्या, ये बताओ। पहले मैंने आपको बताया था कोसेंट्रिक सर्कल्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, सेम रहता है। भाई यहाँ पे कितने भी सर्कल आप बना लो, छोटा बना लो, बड़ा बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये 1 निकली तो ये इसके लिए भी 1 निकली, इसके लिए भी 1। भाई ये 2 निकल रही है, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। ये 3 है तो इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। यहाँ से ये 4 निकलेगी तो 3 4 4।
भाई 5 निकली तो 5 5 2 निकली, सेम ही तो निकलेगी। तो क्या रेडियस पे डिपेंड करेगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज। ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये आपको मैंने सब लेक्चर में समझा रखा है। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ 2011 में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? रिमेन द सेम, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, रिमेन द सेम। बोलो कर सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2013 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफिल कर लें पहले इसके लिए। स्टूडेंट आज साउंड थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा होगा, आवाज आ रही होगी, है ना? तो भाई आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ डे टाइम पे, मॉर्निंग में। अब तक मैं सारी वीडियो नाइट में बनाता था, ठीक है, बट नाइट में ये वीडियो बन नहीं पाया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा साउंड सही नहीं आएगा, थोड़ा एडजस्ट करो, ओके। हाँ क्वेश्चन है देखो, टू पिथ balls carrying equal charges are suspended from the common point by the strings of the equal length। आपको यहाँ पर डायग्राम गिवन है, ओके। ये आपको डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, आर एंड दिस इज आर डिस्टेंस। क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। एक और डायग्राम है, उसको भी अपन बना लेते हैं। देखो ओके, जो क्वेश्चन है, टू पिथ बॉल्स कैरिंग द इक्वल चार्जेस, जिनके ऊपर चार्ज है, इनके ऊपर चार्ज क्या है? इक्वल है। सपोज दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू, क्यू एंड दिस इज क्यू, कैरिंग द इक्वल चार्जेस, ओके, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ द इक्वल लेंथ। यहाँ पे स्ट्रिंग है दो, जिनकी लेंथ क्या है? इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, जिनकी लेंथ क्या है? इक्वल है। बोलो कोई दिक्कत? आगे क्या बोल रहा है? द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। इनके बीच की जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो आपको क्या गिवन है? बता, टोटल आर गिवन है। सॉरी दिस इज आर, ये टोटल ही क्या है? आर है आपका। ओके, नाउ द स्ट्रिंग आर रेडीली क्लैम्प्ड बाय द हाफ ऑफ द हाइट। मतलब कि दोनों भाई अपने पास क्या हुई? क्लैम्प्ड हो गई, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए। बात समझ लो, दोनों क्या हो गए? एकदम क्लैम्प्ड हो गए एक दूसरे से साइड तक। मतलब ये वायर थोड़ा सा इधर आया और ये चिपक गया। हो जाता है ना कई बार, भाई घूमने लग जाती है, पता होगा आपको, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए? क्लैम्प्ड हो गए यहाँ तक, इस डिस्टेंस पे। बोलो कोई दिक्कत है? अब आगे ये बोल रहा है, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस का मतलब ये पहले जो हाइट आपको गिवन थी, दिस इज द वाई, अब ये किसी हाफ डिस्टेंस पे क्या हो गए? दिस इज y/2। हाफ डिस्टेंस पे क्या हो गए? क्लैम्प। दिस इज द y/2। हाफ डिस्टेंस पे क्या हो गए? ये क्लैम्प हो गए, चिपक गए। आगे क्या बोल रहा है? द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द balls नाउ बिकम। तो इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन होगा वो क्या होगा? मान लिया r डैश, ये सेपरेशन आपको फाइंड आउट इसमें करना है। बोलो समझ रहे हो क्या? ठीक है। अब एक चीज और समझनी है, यहाँ पे भाई इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, विच सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली वी नो दैट बोथ विल रेपेल ईच अदर। भाई ये इसको क्या करेगा? दूर भगाएगा, तभी तो दूर दूर है। भाई नेगेटिव होते तो पास पास होते, ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा।
भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो भाई ये इसको रेपेल करेगा, ये इसको रेपेल करेगा, तभी तो ये डिस्टेंस है ना, यूं तभी तो रखे हुए हैं। इनके बीच में सेपरेशन कितना है, r है। ठीक है, तो अपन को ध्यान में होना चाहिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, रिपल्सन फोर्स जिसको अपन कह सकते हैं, दिस इज द रिपल्सन फोर्स बिटवीन द चार्जेस, दिस विल बी k क्यूब इंटू क्यूब, k स्क्वायर बोल दूं, एंड दिस इज द r स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, ये क्या रिपल्सन फोर्स है इनके बीच का, कर सकते हैं क्या? चलो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ध्यान से समझना भाई, ये बोल रहा है इक्वालिब्रियम है दोनों, इक्वालिब्रियम का मतलब समझते हो, इक्वालिब्रियम वर्ड यूज में क्या है, बोल रहा था इक्वालिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम, इक्वालिब्रियम सेपरेशन में मतलब ये हुआ कि ये पास में नहीं आएंगे और नहीं दूर जाएंगे, मतलब ये ऐसे हैं ऐसे रहेंगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच रिपल्सन फोर्स है ना, तो ये ऐसे ही रहेंगे। भाई रिपल्सन इसको रिपल करेगा कि नहीं, तो ये इतनी दूर सेपरेट रहेंगे, कोई दिक्कत होगी? दोनों ही इतने ही डिस्टेंस पे इक्वालिब्रियम पे हैं, नहीं तो ये पास होंगे नहीं ये दूर में जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत? चलो अगर ये इक्वालिब्रियम में है तो यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको इधर रेपेल करेगा, सो दिस विल बी Fr। बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द रिपल्सन फोर्स, एनी डाउट? अब देखो ध्यान से, क्या ये स्ट्रिंग है, और क्या स्ट्रिंग्स के ऊपर अगर ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो क्या इसके ऊपर टेंशन फोर्स नहीं लगेगा, सो दिस विल बी टेंशन। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन अपने किए हुए 11th क्लास में, ध्यान रखना। ओके, अपन अगर बात करें सपोज इनके बीच में थीटा एंगल है, दिस विल बी थीटा एंड थीटा, कोई दिक्कत होगी इसके अंदर? ओके, अगर ये थीटा है तो ध्यान से देख के बताओ, क्या मैं अगर इसके अंदर इसकी बात करूं, दिस इज द, हाँ अब देखो ध्यान से, क्या ये दोनों अपने पास क्या अल्टरनेट एंगल नहीं है, दिस इज द थीटा, सो दिस विल बी थीटा, कोई दिक्कत? क्यों इस टी कंपोनेंट, टी अपने पास जो टेंशन है, क्या इसके टू कंपोनेंट नहीं बनेंगे? थीटा के साइड में भाई जिस तरफ थीटा है उस तरफ क्या बनेगा, टी कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी टी साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? मतलब ये किसको बैलेंस कर रहा है भाई, ये इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब एफ आर किसको बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा को। और अपन जानते हैं भाई ये बॉल्स हैं, तो बॉल्स का ऑब्वियसली कोई ना कोई वेट होगा, so this will be downward weight and this is the mg। बोलो ये चीजें समझ में आ गई, ये एमपीडी आपको समझ में आ जानी चाहिए। भाई टेंशन फोर्स लगा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, टी कोस थीटा एंड टी साइन थीटा, एंड ये इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और इसको कौन बैलेंस करेगा, एमजी। भाई वेट बैलेंस करेगा कि नहीं, वर्टिकल होता है, तो अपन बोल सकते हैं बाय इक्विलिब्रियम। टी कोस थीटा इज इक्वल टू mg, क्या ये बोल सकता हूं मैं? This will be mg, any doubt? And this fr and this is the t sin theta, so we can see the t sin theta balancing the fr। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इस fr की मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? बोलो कर सकता हूँ क्या? बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, दिस इज द t sin theta, दिस इज t cos theta। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूँ, 2 को डिवाइड कर दूँ किससे, 1 से, तो क्या होगा बताओ? ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, दिस इज tan थीटा, डिवाइड करके देखना tan थीटा, वही sin थीटा अपन को छोटा क्या होता है tan थीटा, t से t कट। अब देखो ध्यान से, दिस इज द f रिपल्सन फोर्स दैट अपॉन mg। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है इसमें? सो वी कैन से दिस इज द tan थीटा, okay, and fr is k cube square upon r square and g। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, देखो इस तरीके से, ये बॉल थी अपनी, क्या ऐसे डायग्राम है ये वाला डायग्राम देखो, दिस ट्रायंगल, दिस इज द थीटा, दिस इज द t, कोई दिक्कत थोड़ी है, ओके, एंड दिस इज r/2। बोलो सही बात है भाई, ये टोटल कितनी थी r, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द r/2,
तो दिस इज द r/2। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, ये टेंशन की यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है अपन। यहाँ पे अपन जाते हैं, दिस इज द लेंथ है भाई, लेंथ लेंगे ना यहाँ पे अपन, टी क्यों लेंगे, ये तो फोर्स है। लेंथ कितनी है बताओ? दिस इज द एल लेंथ। एल लेंथ लेट की थी कि नहीं की थी अपन ने? एल लेंथ, सो दिस विल बी एल। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे मैं टेन थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ। टेन थीटा क्या होता है बताओ? P/B। तो परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाली वैल्यू r/2। एंड बेस क्या है बताओ? बेस इज द, देखो ध्यान से, अगर ये है थीटा, ओके, एंड देखो ये वैल्यू भी आपको गिवन है, दिस इज द y। बोलो सही बात है, तीनों वैल्यू गिवन है, दिस इज द y। तो tan थीटा की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज द फ्रंट साइड ऑफ द थीटा एंगल, दिस इज r/2 एंड द बेस इज दिस। ये बेस होगा कि नहीं होगा बताओ भाई? ये तो हाइपोटेनस आ गई एंड दिस इज द बेस, सो दिस विल बी y। कोई दिक्कत? क्या मैं स्ट्रेट tan थीटा की जगह ये पुट कर सकता हूँ? सो दिस विल बिकम r/2। r/2 को भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? r/2। y कितना है? y तो y है ही अपने पास, दिस विल बी k² अपॉन r² mg। सो दिस इज द रिजल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एनी डाउट स्टूडेंट्स? बताओ कोई डाउट है क्या? तो ये तो केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कर सकते हैं? चलो अब आगे देखते हैं। आगे इसकी बात करें, केस सेकंड की। केस सेकंड इसको हटा दूं मैं यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, इस केस सेकंड के लिए भी सेम एमपीटी नहीं बनेगा? इधर भी अगर मैं बात करूं तो इधर रिपल्सन फोर्स होगा, दिस विल बी mg, दिस विल बी t cos थीटा, दिस विल बी t sin थीटा। क्या सेम चीज नहीं होगी क्या? सब कुछ बताओ देखिए। अरे भाई सेम चीज होगी ना, कोई दिक्कत? पक्का नहीं है? चले फिर आगे। चलो अब एक बात बताओ भाई, अपन इसको क्या माना है? r' माना है कि नहीं माना? r', मतलब जो पहले r था वो अब क्या हो जाएगा? r'। भाई अगर मैं इसको r/2 बोलता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? r'/2। कोई दिक्कत थोड़ी है, दिस विल बी r'/2। पक्का? दूसरी बात, चेंज क्या क्या होंगे वो अपन देख रहे हैं, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, फोर्स तो सेम ही है। सेम अपन इक्वेशन बनाएंगे, t cos थीटा इक्वल्स टू mg t sin थीटा f सेम बनेगा ना सब कुछ, ठीक है? ये भी सेम आएगा, बस यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगा सिमिलरली। सिमिलरली समझ रहे हो क्या? दोबारा भी सारी चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है। अपन जानते चेंजेशन किस में हुआ? लास्ट में। कहाँ चेंजेशन हुआ? देखो y यहाँ पे था y, और यहाँ पे क्या है? y/2। तो बस कुछ भी नहीं करना, जहाँ पर y है वहां पे y/2 कर दो, ओके। जहाँ पर r है वहां पे क्या कर दो? r' कर दो, बाकी सब कुछ तो सेम है ना, ओके। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? देखो यहाँ पे r है तो उसको क्या लिखोगे? r'। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या है? 2y, सो दिस विल बी 2y/2। एनी डाउट? नाउ दिस इज इक्वल्स टू kq²। भाई q दोनों का चार सेम ही तो है, सब कुछ सेम है, ओके। सो दिस विल बी r², सो इसको अपन क्या लिखेंगे? r'²। कोई दिक्कत? एंड दिस इज mg। बोलो सही है क्या बात? यहां तक सही है क्या? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। कर सकते हो? पक्का? अगर अपन इसको इजी बनाना चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे? देखो समझ में आएगा। इसको अगर मैं r² को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा? r³ अपॉन 2y एंड दिस विल बी kq² अपॉन y अपॉन mg। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्या है आपको दिख रहा है क्या भाई? बिल्कुल दिख रहा है। r³ भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करते, दिस इज r³ अपॉन 2y एंड दिस इज द kq² अपॉन mg। यहाँ पर भी वही सेम थिंग, इसको यहाँ पर ले जाओ, सो दिस विल बिकम r'³ अपॉन, भाई 2 से 2 कट कर देंगे अपन, सो दिस विल बी y एंड दिस इज kq² अपॉन mg। इसको सेकंड बना लो आप, इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड बना लो। देखो ध्यान से, क्या राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों में?
तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा. सो बाय सेकेंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड बोल सकते हो. सो दिस विल बी आर क्यूब अपॉन 2y इज इक्वल टू आर डैश क्यूब अपॉन व्हाट. एनी डाउट स्टूडेंट्स? बोलो कोई डाउट है क्या? कर सकते हैं. देखो क्या इस y को इस y से कट नहीं कर सकता है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. चलो तो अपन कह सकते हैं कि भाई आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना अपन को. तो ये वाली वैल्यू तो निकालनी थी आर डैश की. ओके, सो द आर डैश क्यूब इज इक्वल टू क्या पता चला, आर क्यूब अपॉन 2. एनी डाउट स्टूडेंट? कोई डाउट है क्या बताओ? कर सकते हैं. आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से दोनों का क्या कर लूँ, क्यूब रूट ले लूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आर डैश एंड दिस विल बी आर. भाई आर क्यूब का क्यूब रूट अगर मैं लेता हूँ तो आर बचेगा, एंड लेकिन 2 का अगर मैं क्यूब रूट लूंगा तो उसको आप कैसे लिखोगे, दिस विल बी क्यूब रूट ऑफ 2. ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बोलो कर सकते हो क्या? कर सकते हो. मतलब जो आर डैश होगा वो क्या होगा, आर अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2. कर सकते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. कर लोगे स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत है? पक्का? अब ध्यान से देखो भाई, आप नीट एग्जाम में ये चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी भी. समझ लो मतलब क्या हुआ कि ये चीजें आपको इतनी नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपका माइंड चल रहा है बिल्कुल आप समझ जाओगे टी को किसको बैलेंस कर रहा है, जी को, जिसको बैलेंस कर रहा है तो इसको डिवाइड कर दोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी. इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन बन सकता है. बोलो कर सकते हो. सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हो जाएगा. ओके, तो शायद कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन. अच्छा, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि मैं आपको पीडीएफ में डाल रहा हूँ. ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ओके, क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ में आपको ये मिलेंगे, वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ. तो ऑब्वियसली इससे पहले वाला लेक्चर आप पूरा देखें, उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 100% आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर. ओके, टेक केयर, बाय.